लड़कन का भविष्य खराब होता। आज सरकार निकम्मा, सरकार एकदम बेकार है। कहाँ से लड़का पढ़िए, कहाँ से जी? हाँ मत पढ़े जाइए, ना पढ़े जी बा, एकदम मत पढ़े जाइए। अनपढ़ तू रहा ठीक है। बतावा हो लड़का का 1 साल का पढ़ाई बा, 8 महीना पढ़ावत हम, पूरा फीस ले लेते। छुट्टी होता तब वो फीस ले लेते। किताब बिना ढंग का, तब हर साल में किताब चाहिए 5,000 का 10,000 का। ये स्कूल के नाम पर धातली है, स्कूल के नाम पर खाली खवंता होता। हमन का सरकारी में पटरी में पढ़ के साला राजा हो गया। आई स्कूल का नाम पूरा गंदा कर दिले हम कुल। खाली फराड, खाली बड़े बड़े नेता न गाड़ी आके ऐसा ना वैसा कर दिला। जल्दी जल्दी से चालू कीजिए कैमरा। चालू हुआ? चालू है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तोड़ फोड़ न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं इस गांव में, देखते हैं लोग की क्या दिक्कत है, परेशानियां। 4-5 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं और बहुत शिकायतें मिल रही है स्कूल के बारे में। और आइए आज यहाँ जानकारी लेते हैं गांव में। चलिए आगे चलते हैं। प्राइवेट से बढ़िया तो सरकारी स्कूल बा। प्राइवेट में इतनी महंगाई हो गल बा, इतनी महंगाई हो गल बा कि कौनो बतिये ना बा। इतनी महंगा ड्रेस हो गए, इतनी महंगा कॉपी किताब हो गल। गरीब आदमी कहाँ से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई? अब प्राइवेट का मांग बा और सरकारी स्कूल का थोड़े ना बा। हम तो कहते हैं देखिए, आज हम लोग के बीच एक भाभी मिली है और गांव में इसे देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत परेशानी है, क्या परेशानी है। तो कैमरा थोड़ा इधर कीजिए, बोलिए भाभी जी, क्या दिक्कत है इस गांव में? भैया ये दिक्कत है ना कि हम लोग 10 दिन से धरना पर हैं। अच्छा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाए, सरकारी स्कूल अच्छा कर दिया जाए। तो आपकी मांग है कि हम लोग की सरकार जो ये महंगाई है प्राइवेट में है, तो हम लोग सरकारी में पढ़ा सकते हैं। हाँ, जो हमारा लड़का भले गरीब अथवा रहे अनपढ़, लेकिन हम प्राइवेट में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग गरीब है। हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी फीस महंगी हो गई है। कॉपी किताब हर साल बदल रहा है, ड्रेस बदल रहा है, तो हम लोग कहाँ गरीब नहीं पाएंगे। मैंने आपको कहना है कि जो हम लोग का पहली किताब जो चलती थी, एक के बाद एक, जो अगर हम 5 में है तो पीछे वाला लड़का भी उस किताब को पढ़ सकता है। आपकी मांग यही है? हाँ भैया, यही हमारी मांग है। मैंने आपका जो हर साल में 2500 का जो किताब लग रही है, भाभी का कहना यही है कि हर साल जो 2500 का किताब लग रहा है उसको बंद किया जाए और हम लोग को पिछला वाला बहाली किया जाए, ताकि लोग गरीब लोग और जो भी लोग गांव में बहुत गरीब है पढ़ने वाले, हाँ पढ़ सकते हैं भैया। यही मांग है? हाँ यही मांग है हमारी। तो अभी आप लोग खाने पीने के लिए आए हैं, नाश्ता करने? भैया लोग हम लोग 10 दिन से धरने पर हैं, तो हमारे जीजा जी बोले हैं कि जाओ लोग नाश्ता पानी कर आइए। तो हम लोग नाश्ता पानी करने के लिए आए हैं। हम लोग जाएंगे। आपको फिर जाना है धरने पे? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, इसके जीजा जी से भी बात कर लेंगे और आगे भी चलते हैं, गांव में लोग की समस्या सुनते हैं और जानते हैं। ठीक है भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है भैया कि प्राइवेट स्कूल इतनी अथवा हो गल कि खाली फीस लेट हमें अच्छा पढ़ाई भी ना होती है। अच्छा चलिए भाभी, ठीक है, आपकी समस्या को हल किया जाएगा और यहाँ पे सब परेशानियां देख करके हम लोग भी आए हैं। और ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। चल 2 दिन का तो शांति हम अंदर खा लेंगे जाने। और चलने जल्दी बेगवान धरना पे जाएगा। बाबा तो 10 दिन से धरना पर बैठल हो रे, बुआन को तो कोई सुनवाइए ना करत था। सही था कि भूखर मरू जाए या मन के फंस जाए के। ओ मने के लगे कि मुआ दे। चल जल्दी बेगा दे, पटिया था ले आई। चलिए देखते हैं, फिर आज 2 लोग गांव में मिल गए हैं और यहाँ बात कर लेते हैं। लोग 10 दिन से धरने पर घूम रहे हैं और लोग सारी जगह पे घूम रहे हैं। आज ये सब की जानकारी लेते हैं, क्या बात है, क्या समस्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं पढ़ने। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? झिंगन। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? आइए सामने आइए। दिक्कत तो अभी आइए सामने आइए, बोलिए। दिक्कत तो बहुत है। एक दिन गल अनु स्कूल है, मास्टर जी टाई बेल्ट खातिर भगा दे। कहते तुम लोगों के बस की बात नहीं है पढ़ाई, तुम लोग जाओ घर पर। मैंने कुल मुद्दा आपकी यही है कि जो काफी किताब के लोग बता रहे हैं कि बहुत तो समस्या है, क्या उसमें परेशानियां है? बहुत समस्या है, फीस भी इतना ज्यादा है, अब पढ़ाई भी वो ढंग का नहीं हो रहा है, फिर भी लोग उसी में जा रहे हैं प्राइवेट में। फुआरे बता दे कितना हमारे मास्टर जी भगा देना टाई बेल्ट खातिर, तो हम कहने की चला वैसे तो जी यही के भाई सही जी के बाद घर बाटे के जी। आप भी जाते हैं स्कूल में पढ़ने? पढ़े तो जानी पर अब ना पढ़ब, काहे कि अब पढ़ाई लिखाई
आ स्कूल प्राइवेट एगो बिजनेस हो गया। जब पैसा दा फीस जमा करा तो स्कूल में प्राइवेट में पढ़े जा, और जब फीस ना जमा करा तो मास्टर लोग भगा दिया ना पढ़ जा। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा जो किताब है हर साल बदल रही है, थोड़ा उधर देखते रहिए, बदल रहा है हर समय में, और हर साल जो किताब बदल रही है, क्या उसको बदलना चाहिए? सही है कि गलत है? वो गलत है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है। एकदम गलत, सरासर गलत है एकदम। मैंने आप लोग की सरकार से मांग यही है कि हम लोग का जो पुरानी किताब चलती थी वो 5 में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पीछे वाला लड़का भी उसको किताब को पढ़ सके। हाँ, हम 4 में पढ़ा थी, अगले साल हम 3 वालन के देते तो बिल्कुल पढ़ लिया सो। अच्छा, अब तो हर साल ये किताब बदला था कि कहाँ से पढ़ पाई। हर साल किताब बदलत है, हाँ। किताब का बहुत भाई महंगी हो जाती किताब ड्रेस के। बदला था हर साल ड्रेस में पूरा। बदला मैंने था। प्राइवेट में भी है कि 600 रुपया, बात तो सही है, लोग धरने पे सही कर रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहा हूँ सरकार की यही और सबकी 3 सुनना महीना का चाहिए। छुट्टी रहा तो प्राइवेट स्कूल का तो फीस लेते हम लोग, 3 महीना का तीनों फीस महीने जमा छुट्टी करा। का भी गिन गए, एक पाई फीस लेते हम लोग कहता नहीं तू स्कूल बंद है, तू हो के पैसा ला। देखिए गरीब लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि 3 साल भर की पढ़ाई होती है और 3 महीना छुट्टी हो गया उसका भी लोग फीस ले लेते हैं। लेकिन सरकार को इस पे जरूर कदम उठाना चाहिए। गरीब लोग है और गरीब गांव में लोग बहुत है, हर गांव में गरीब है, लेकिन इसके ऊपर कुछ तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को। सबसे बढ़िया सरकारी स्कूल है। अब तो प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं महंगा महंगा निकल गया कि लड़की लड़का को फैशन के मारे जाते हो पढ़े। अब सरकारी स्कूल के एकदम भुला ही गए हो प्राइवेट स्कूल के पाके। तो हम ये कहब कि सरकारी स्कूल में भी पढ़े के चाहिए, प्राइवेट स्कूल में तो बस आजकल मास्टर लोग लूटत हो बस। और एक स्कूल का एक ही किताब रहेगी, चाहे रफ हुआ, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, हाँ। वो पढ़ाई वो पहले का रीति रिवाज पढ़ाई लिखाई का भूले के ना चाहिए। तो ठीक है, देखिए सबकी दिक्कत परेशानी यही है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि लोग गरीब लोग बहुत होते हैं, पढ़ाई करने वाले बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। 10,000 की नौकरी होती है, उसमें मान लीजिए हर महीने 500 रुपया फीस लगता होगा प्राइवेट में। महीना का 600 रुपया फीस दिया प्राइवेट में। बताइए 600 रुपया फीस है। अब आई जौन का बोल देला आई किताब कलम के दियाला तमन छोड़ के ड्रेस के जो लेनी जाता छोड़ के 15,000 16,000 तमन के एडमिशन कराई कलम किताब का फीस के दिया जाला। और महीना तो नियम चेंज होता है कि ये महीना के नियम अब चेंज हो गया, अगले महीना मैंने से आप रेट लोग का और अभी धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। रहेगा। कब तक करेगी? जब तक 10 दिन से धरना चला तो वहीं जब ले लो चली तब ले चला वहीं बाबा देखते हैं बैठो। मैंने पूरा देख रहा हूँ, मैं आज गांव में घुमा हूँ, लोग बहुत लोग गांव के आज लोग धरने पर उतरे पूरा हैं और गाँव धरना कर धरने रहे हैं। पर, पूरा गाँव मैंने में। सरकार से मांग यही है कि हम लोग का पुरानी किताब वापस किया जाए और नया जो हर साल की चेंज हो रही है उसको बंद किया जाए, यही है ना? हाँ, अरे गरीब लोग जे अमीर रहते तब लड़का के प्राइवेट स्कूल में बढ़िया से एडमिशन करा ली, बढ़िया से कलम किताब ड्रेस दे के पढ़ा ली। आज जे गरीब होते कैसे प्राइवेट स्कूल में अपन लड़का के पढ़ा चलिए पाए? सही बात है, लेकिन गरीब लोग है, सरकार को सोचनी चाहिए। आगे चलते हैं, मिलते हैं गांव में और कहीं देखते हैं लोग धरना पे बहुत लोग बैठे हैं, चले आगे चल चलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबूजी बाबूजो आय के कर ले कलिया बाबा ये कर ले का ओए डहरिया पर चला ताला उठा लिए रे, इयो साला इयो के धरना पर बैठा देनी। अरे तू धरना अपना पुलिस केस करवा दो देखती तो एहो का भविष्य खराबे ना होता पढ़ाई लिखाई में। इतना महंगाई के जमाना में बाप रे बाप साला कहीं कहीं कवन कानून है, कवन देश पलट गल। पर मरिया स्कूल पर मन के पढ़ल जा, हां एगो दूधिया 1 रुपया खरीदल जा, 6 महीना चलाओ जा। सही कथा बा। आजकल तो हर 1 साल पढ़ावत ना हुआ, 7 महीना पढ़ावत हम, साल भर का फीस ले लेत हम, 2 महीना 3 महीना छुट्टी बा, आ तब कुछ ससुरा कुल ले लेत हम फीस 3 महीना 4 महीना का जोड़ के। इम्तिहान है त प्रैक्टिकल त मेडिकल त सही का कथा बा। कुल ले लेत हम। हर साल ड्रेस बदला, किताब बदला, हर साल किताब बदले त मन के इनको जूतो बाबूजी बदले के हाँ। 3 जूता टाई आमन के पहले का कहे 5 में पढ़त तनी जा, जब 6 में जाए के रहल तब 5 वाला के दे 5 वाला के देता है, वही किताब में पढ़ लेता। अब वो गयल जाए बाबूजी, अब अलग अलग आई। अब हर साल साला जौले 50,000 1 लाख रुपया ना रही, चाहे छोट चाहे बड़, तो कहाँ से के ना तो गरीब गरीब आदमी ना पढ़ पाई बाबा। बाबा सुना, हाँ। खाना खा के हम आ गए नहीं ना, हमन का तब तक धरना जारी रही जब तक हमन का मांग ना पूरा हो जाए, ठीक है ना? सब आवत चाहे हमन का जान चली बाबा, पीछे ना हटके। इतना धांधली होता उस स्कूल में, तब वो साला नेतावा सरकार देख के तब वो में कुछ चपले रहत हम। सही कथा। जब जाना तो इतना कुल फीस लेत हम, तब वो सही बात। खाली नेता न गाड़ी का ज्यादा कुल डेंजर बढ़िया बढ़िया आदमी के स्कूल है प्राइवेट वाला। इतना सरकार निकम्मा बेकार कि बुद्धि रहे के देखते हैं, चाहिए फिर सरकारी गांव स्कूल में आ गए हैं यहाँ पे और कुछ लोग हाँ, बैठे न्यूज़ हैं लगाने धरने वाले। पे
और इससे भी पूछते हैं ये जो नमस्कार बात, सर। बात करते थे और अपने जो गांव के लोग बता रहे थे कि हमारे बाबा हमारे जीजा लोग करते हैं, वो भी लगते हैं कि यहीं पे बैठे हैं और चलते हैं इससे थोड़ा सा कुछ बातचीत करते हैं। आइए सामने बात करते हैं। हमारे तोड़ फोड़ में आपका स्वागत है बाबा। न्यूज वाला बाबा, न्यूज वाला हुआ ई सरकार का बात चल जी बाबूजी बनकर। आ, ई सरकार में जे बा हाँ बात चल आपकी जी। दिक्कत क्या है, आपकी परेशानी क्या है? आप बैठे बैठ के बतियावा। बैठिए सर, बैठिए बैठिए हाँ, सर, बैठिए। बोलिए बोलिए, आपकी अपनी बातों को पूरा करेंगे। हम लोग भी यही सब गांव में सुने हैं, 10 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। नहीं, आप भी अभी तो छुट्टी करवाई हूँ खाना खाने के लिए। 10 दिन से धरना चल रही है, तो हम लोग मांग यही करवा रही है कि जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है, भविष्य ना हो बाबूजी, भविष्य। और वही छोटे छोटे लड़के का बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करवा रही है कि इसके सब तो सब करवाते रहे। अरे करवाई। हाँ, वे करवाई करके तब इसको समाप्त की। अच्छा किया बाबा जाए। देखिए बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज बच्चों नाती के लिए आज इतना मेहनत कर रहे हैं अपने, और जो भी आप गांव के लिए कर रहे हैं, पूरा गांव के लिए, अच्छा पूरा गांव के लिए कर रहे हैं। हाँ पूरा और गांव हम के धरना लिए, दे रहे हैं 10 दिन पूरे से। गांव के लिए एक आज मदद के लिए बैठे हैं। बताइए बाबूजी कहना माना कि जे 5 में पढ़त है ना तो पीछला हमार छोट भाई है, तू 4 में पढ़त है, तू 5 वाली किताबिया काम में आ जाओ। हाँ। ऐसा नियम लागू करे का बाबूजी। नुकसान नहीं हाँ। होना चाहिए। अच्छा आप देखिए, आप इतना छोटा बच्चे को लेके बैठाए हैं बाबा, तो इसका भी भविष्य खराब हो रहा है धरने नहीं, पे। इसी का भविष्य के लिए यही बच्चे भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं। आज इसका बाप कमा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है। अब सोच लिए नाम लिखाने जाएंगे 10,000 रुपया लग जा रहा है। तो ये बताइए आदमी अपने बेटा को पढ़ाएगा कि अनपढ़ रखेगा? बात तो सही है आपकी, लेकिन सरकार से सबकी मांग है, ये बाबा की मांग भी यही है कि जो हम लोग की पुरानी किताब चलती थी, लोग 10 साल भी उस किताब में यूज करते थे, आज भी वही लागू होना चाहिए। जो साल भर की लागू है इसको बंद कर देना चाहिए। क्या बाबा सही बात है ना? ये सब देखिए नेतागिरी वाला काम चल रहा है आज भी। और छोटे जो भी हैं गरीब आदमी, ये सब आटा की तरह हाँ। पिसवा रहे हैं, सब समझ नहीं रह पा रहे हैं। अच्छा आप लोग 10 दिन से धरने पर बैठे हैं, हम बहुत घर पे गए हैं, लोग धरने पर बैठे हैं, कोई खाया नहीं है, कोई वो नहीं है, सब लोग कुछ खा के आराम करे, फिर बोल रहे हैं कि नहीं अभी धरने पर जाएंगे हम लोग। नहीं, अब इंट्रोल है, अभी धरने पर जाके रेस्ट है बाबा, रेस्ट है। रेप से। अच्छा बाबा का नाम है ना कि सभी स्कूलों का नया नियम हटाओ। जैसे पहले जैसे नया चल रहा है, नया नियम हटाओ, पुराना नियम लाओ, पहले जैसा नियम लाओ। अच्छा, पुराना नियम हाँ, आप भी पहले चाहते हैं? पहले जमाने जैसा आना चाहिए। अच्छा अच्छा मैं एक और बात कहरवा रही हूँ। कह रहा हूँ। हाँ, वही कह रहे हैं ये कि ये बताइए कि SDM का लड़का, DM का लड़का, सिपाही, दरोगा, सरकारी मास्टर, ये बताइए ये लोग सरकारी रह के भी क्यों नहीं सरकारी स्कूल पे पढ़ाते हैं? लोग सरकारी हाँ। का रोजी रोटी खा के भी हाँ ये लोग सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं पढ़ाते? इसका हमको जवाब चाहिए। तो ये मैं पूछता हूँ कि सरकार खुद निकम्मा है, बेकार है। क्योंकि सरकारी नौकरी देता है तो सरकार का नियम रहना चाहिए कि मैं आपको सरकारी नौकरी दिया हूँ तो आपका हाँ। बाल बच्चा सरकारी में ही पढ़ना चाहिए। देखिए बाबा का कहना है कि जो सब लोग गरीब है और अमीर है सब साथ पढ़े और सबकी एक साथ वो होना चाहिए, सबकी बातों को रखना चाहिए। लेकिन जो ये 10,000 कमाने वाले हैं लोग गांव शहर में देहात में, लोग गरीब आदमी, वो कहाँ से 2500 की किताब किनेंगे? हर साल जूता, हर साल तीन बूट बदलते हैं। तो बाबा आपके भी घर में कितने बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में? आपके घर में कितना लोग पढ़ाई करते हैं प्राइवेट में? मेरे घर पे मेरा बच्चा पढ़ता था, ये मेरा लड़का है। अच्छा तो आप बंद करवा दिए प्राइवेट? मैं बोला हूँ कि देख बेटा, ये महंगाई में पेट जिला ले, ठीक है, पेट जिंदा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जब तुम पढ़िए के क्या करेगा जब घर में कुछ रहिएगा ही नहीं? बात सही है। तो इससे अच्छा कि भैया अनपढ़ रह जा तो ठीक खेत है। बेच के पढ़बे, कहीं के पढ़ा दे बाबूजी, कतो खेत बेच के पढ़बे, इतना महंगा फीस है प्राइवेट में ना पढ़ पेबे, सरकारी में गई नहीं पढ़नी। देखिए हम भी बहुत समय से देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में लोग अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई करते हैं अभी भी। और बाबा की कहना यही है कि आप सरकारी में चले जाइए पर प्राइवेट में मत जाइए, क्योंकि ये लागू जो है बहुत बेकार हो चुका है। दूसरे गांव का हेरा जाए तो केसो हो जाए बाबूजी।
अच्छा, ये जो लड़का आप कहाँ से लेकर आए, आपके घर का है कि नहीं नहीं, ये गाड़ी पे चल रहा था तो मैंने इसको पकड़ के लाया हूँ कि तुम भी धरना पे चलो। अच्छा, ये छोटा बच्चे को धरना पे, इसका भी भविष्य बिगड़ रहा है, ये भी प्राइवेट में नहीं जाना चाहते, इसके माँ बाप भी नहीं भेजने चाहते हैं कि प्राइवेट में पढ़े। क्योंकि देखिए ये सरकारी, हम लोग का लालच, हम लोग का खुद गलती है कि जब सरकारी आदमी का बच्चे पढ़ते प्राइवेट में तो हम लोग खुद लीलार फोड़ के उन लोग के साथ पढ़ते हैं कि चलो हम लोग भी बनेंगे। बात लेकिन तो- ये जो कह रहा हूँ, ये पूरा भारत में कह रहा हूँ, पूरा देश दुनिया में मैं अब कहाँ चाहिए भैया, पूरा पूरा इंडिया, सरकार सरकार ये बात सुनेगी आपकी। हर इंडिया में जाइए। ऑल इंडिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस सरकार आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं, आप देखिए सब लोग सरकारी नौकरी मांग रहा है, लेकिन एक बार सब लोग मिल के सरकारी स्कूल का मरम्मत किया जाए और सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया जाए, अपने बच्चे को भेजो और प्राइवेट खत्म करो। देखिए एक नंबर एक गरीबी से दूर हो जाएगा सब। देखिए, बाबा का कहना यही है कि हम लोग जब तक के सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक हम लोग धरने पर लगे रहेंगे। तो आप लोग भी साथ दीजिए और पूरे गांव वाले साथ दीजिए, पूरे भारत वाले साथ दीजिए कि देखिए वो हम लोग बच्चा लोग आ रहे, जाइए उससे बात करिए। अच्छा, उससे आप बच्चे से बात कर लेते हैं और देखिए चलते हैं आगे, मिलते हैं, उस बच्चे से भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आइए 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 आइए। देखिए हम ना सही करनी है एकदम सही कहा बाबा, एकदम सही कहा एकदम। ये भी तो ये फिरंगी खानदान के लौंडा, ये गांव बदल दे। गांव में सर के ऊपर है ना जाए, गांव से क्यों ना पढ़े जाए, नहीं केहू सब जाई। कोई अनपढ़ाई। जब तक हमन का मांग पूरा ना होई तब तक केहू ना जाई। बताओ कौन गलत करनी है? बाबूजी एकदम सही कहा बाबूजी। ए त धरना चलत रही हमन का। हाँ, बतावा सरकारी स्कूल के पूरा नाश नाश कर कर देला। बैठ के 40-50 हजार रुपया ले लेता हूँ, 1 रुपया का पढ़ाई ना। ये सरकार खुदे बेकार है, कौनो सरकार रहे, पूरा हर सरकार बेकार है। हर सरकार के चाहिए कि जांच करे स्कूल पर आके पढ़ाई होती कि ना पढ़ाई होती है। ना होता है। सरकारी स्कूल में तबे ना पढ़ाई होई। प्राइवेट का नेता लोग के कहाँ इम्तिहान जाते, 1 लाख 5 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया कमा लेता हूँ। उनके पास इतनी जमीन जायदाद हर चीज हो गला, लेकिन ये कबो ना सुधर पैया कुल हमके लगा था। नहीं बाबा, हमन का पीछे ना हटे के हिम्मत ना हारे के। धरना चालू रही, चला रहे के धरना पर दे के मर न जाए, भूखा नटैया सुखा जाता रह के। तो पानी ले ला, पानी ले ला हो। ए मगर पानी ले ले की करती में से खइलो पे लेना हम जो लेके पानी ए पानी ले पिया के लेके आओ पानी। हमारी मांग से पारी करन का, बे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे हमारे मांगी पूरी करो। अरे महाराज तू तब ले पड़वा कुल तब चौपट कर देबा। क्या कह के हमारी मांगे पूरी करो। हाँ 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 हाँ, तो पूरा करा लोग। का तो हम समझाई। अरे सही बोल बाबू जाओ, रोडवा पे चल बता। ऐसा ही नहीं बोला तनी। हाँ, तो तेज बोला, सही से बोला। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम्म, पूरी करो। हाँ। तो देखिए, बच्चे सब छोटे छोटे आ रहे हैं स्कूल से और ये सबसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि कौन सा स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। तो बाबू, कौन सा स्कूल से आ रहे हो? प्राइवेट से। प्राइवेट से आ रहे हो? हाँ, माँ बाप क्या करते हैं? लेबराई करते हैं। लेबराई करते हैं। हाँ, सुबह जाते हैं, शाम को कितना बजे आते हैं? 4 बजे। 4 बजे आते हैं। हाँ, तो आप पढ़ेंगे, प्राइवेट में पढ़ लेंगे? नहीं 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 पढ़ पाएंगे? नहीं, देखिए, ये सब बच्चों का क्या सोच है कि नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या करेंगे आगे। नहीं अनपढ़ ही रहेंगे पर माँ का साथ देंगे। देखिए, माँ सोचती है कि बेटा हमारा पढ़ के कोई अधिकारी बने, बड़े बड़े पद पे रहे, लेकिन आज ये समस्या आ गई है। बाबूजी सिपाही लइकवा हो? गला लड़का के छोड़े सिपैया। अच्छा, ला पने पीला, पने पीला। गल बाबू छोड़ेगी ना का सिपाही? हाँ, अच्छा काय कौने का लड़का रहा रास्ता पर छोड़े ना लेके चली। ठीक है बाबूजी, गल छोड़ेगा ठीक बात है। नहीं तो दाना पड़ो से कहीं पुलिस आ जाए तो फिर वो तो कहीं लेकर फिर का उठा के लाए हो। बाप रे बाप, इतना भविष्य खराब कर देना। का करे बाबूजी? कम होगा ना बाबा। हाँ? न्यूज लेते ना रास्ता में ना लेकर अपने सुना साथ हमसे पढ़ के ना हाँ। न्यूज वाले वहां से पूछा था उनसे एकदम हड़कम हो गया। हाँ, हम हमारियो के नाम लल्ला न्यूर वाला। आलो ना। हाँ, अरे बोलो ना बाबूजी, नहीं न्यूज वाला। हो गया हो प्रभु हाँ, ये पूरा गांव में तो मरकम मन मच रहा लगा था मन का मांग पूरा हो पूरा जाए। हो जी बाबूजी। का हो जीजा, हम आलो कि नहीं आला लो न्यूज वाला।
भिजवाला ना पूरा घर घर बाबूजी लग पूरा पहुंच गांव भर करता हो गल जीजा ना हम कोनो गलती ना ना भाई दार दर्शन करत है नहीं प्रदर्शन बाबूजी ना जीजा बहुत सही करत हवा ये चाहबे करी प्रदर्शन सही कर तुम 10 दिन से भूखल हो कहीं मर मत जाए अब मर्जी बना तो हमारा पूरा गांव फंस जाए रे फुआ नहीं वो जीजा खाए के मर गया तोरी मत 10 को लइका बहने पैदा करके छोड़ दे रास्ता पे खेलिए कुछ उल्टा सीधा मत करिए बतिया वाला तो तो पापा ना उल्टा सीधा बोला था देखा था बाबूजी कितना कैसे बता तेरे काटी 10 दिन के कहीं मर न मत जा हम अपने भी दे अपने बदे करत हई नहीं जीजा आए गरीब दुखिया बदे करत ही लेकिन सोलो कोनो आवत हो पूरा मेरे साथे पूरा सबके खातिर करतो बाबूजी की सबके खातिर सब नहीं लेकर नहीं पड़िया पूरा सबके खातिर जीजा करत हवा हमारी सही सही करत उठाओ था तुम्हारा हमारा सा गलती करती की प्राइवेट पर इतना महंगा लेता हूँ कुछ एक साल पढ़ाओ ना हम कुल 7 महीना 8 महीना पढ़ाओ तो पूरा फीस जोड़ के ले जाता हूँ 3 महीना को बोले तो जो छूटे तो उक्ति हाँ, बाबा। करे था एकदम तू सही काम करता पर एक वो काम गलत करता खाना खा लेता तनी हमर फिकर जब शांति मिल जाए हां हो जीजा बाबूजी खा ले पहले ही खा लेनी खा भैला आज बड़ा तेज है वही सबका बहुत हाँ। अच्छा काम करत हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो प्राइवेट को सरकारी करो प्राइवेट को सरकारी करो 1 साल का फीस करे खाली 7 महीना का फीस लो 3 महीना का माफ करो स्कूल का किताब ये कहीं करो हमारी मांगे पूरी करो वे सब किताब का स्कूल का एगो स्कूल का नहीं हो। किताब करो बस कर तू मत बोला था बोल बाबू, तू बोलता। हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो सभी स्कूल की किताब ये कहीं करो सभी फिर यहाँ पे सब करो। धरने पर बैठे हैं और फिर हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा के पास और देखते हैं कुछ हाल चाल लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं घर आइए बाबा से मिलते हैं आइए सामने आइए तो बाबा अभी पीछे बैठा बैठा तो देखिए बाबा भी इज्जत करते हैं छोटे लोग को बड़े लोग को सबकी इज्जत करते हैं तो बाबा बताइए अभी कब तक धरना चलेगा जब तक मांग पूरा ना हो जाए भैया तब तक ले पापा बाबूजी कहते हो कि हमार चली धरना ये हमारा धरना हो धरना धरना ये हमारा धरना धरना प्रदर्शन हाँ ये धरना प्रदर्शन मैं जब तक मेरा जान रहेगा तब तक मैं करता रहूंगा रहूंगा जीजा हाँ मैं कोई गलत आवाज नहीं उठा रही हूँ क्योंकि उठा मैं रही हो। सबके लिए मैं आवाज उठा रही हूँ बात सही है बाबा आपकी बात सही है पूरा हम लोग को बात अच्छा लगा है आपको जो आप बता रहे हैं कि नहीं आवाज हम सही उठा रहे हैं तो सही है होना ही चाहिए सबको एक साथ होना चाहिए ये जो साल भर की किताब बदल रही है वो हम लोग की वापस किया जाए और हम लोग को 5 साल जो पिछड़ा हम 5 में पढ़ते हैं तो हमारा 4 वाला उसको पढ़ाई कर सके ऐसे यूज कर सक सही बात है आपकी बात सही है बाबा जो सरकारी दरोगा एसपी डीएसपी है उन लोग का भी लड़का सरकारी में सरकारी पढ़ना पढ़ना कहने का चाहिए मतलब है सब साथ में पढ़े और हाँ, सबका साथ हाँ। में होना चाहिए हाँ। पढ़ाई साथ में पढ़े साथ में ये नहीं है कि गरीब का लड़का पलमरिया स्कूल पर पढ़े अब मास्टर 50,000 रुपया पेमेंट उठा के कुर्सी लगा के सोए अब गरीब आदमी का यही शोषण होता रहे क्योंकि ये सरकारी शोषण करता है गरीब का क्योंकि गरीब जानता है कि ये लोग नहीं पढ़ पाते हर महीना सरकारी स्कूल पे जांच दे हर महीना अगर मास्टर पकड़ा जाए सोने के लिए मोबाइल चलाने के लिए तो उन लोगों को सस्पेंशन करवा दीजिएगा बात सही है सस्पेंड करवा सही दीजिए। बात आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि ये लोग हम देखता हूँ बहुत स्कूल में किया हो तो बहुत लोग ऐसे कुर्सी पे कुर्सी चढ़ा के बैठे रहते हैं तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए नहीं तो पूरा प्राइवेट स्कूल को भी सरकारी हाँ कर ये देना बात चाहिए। एकदम ये बात सही है हो जाता है सही क्योंकि रहा जहाँ 100 रुपया फीस है 10 रुपया 25 रुपया लगे ये सिर्फ सरकार हम लोग को गुमराह करवा के हम लोग को अनपढ़ करवा के ऐसे ही गरीबों को लुझा के ऐसे ही मरते रहेंगे गरीब नहीं समझ पाएंगे इतना मैं ये जानता हूँ आज भी मैं कहता हूँ कि अपने आप को समझो और पलमरिया स्कूल को बढ़िया से जो सरकारी है पलमरिया स्कूल जैसे प्राइवेट में पंखा लगा रहता है कूलर लगा रहता है एसी लगा रहता है बढ़िया से साफ सुथरा रहता है तो मैं यही कहूँगा कि जैसा प्राइवेट में होता है वैसा सरकारी में होना भी चाहिए व्यवस्था क्योंकि ये नेता लोग इतने लोग धांधली कर चुके हैं पैसे में किसी को पास करने में किसी को नौकरी ये सब
सरकार का देन है और सरकार चाहेगा तो ये सब सही हो कुछ जाएगा, बदल सही हो हो जाएगा। जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। सरकार की आपकी बात बिल्कुल सही है बाबा। हाँ। आप जो कहे हैं कि सरकारी स्कूल में पंखा लगना चाहिए, बच्चों को सुविधा हाँ। होना चाहिए, जैसे प्राइवेट बस स्कूल भी अगर हो सरकारी जाए तो होना बहुत चाहिए, बढ़िया है। ये सब बात आपकी सुन के बहुत अच्छी सरकार लगी। सरकार बढ़िया बढ़िया स्कूल प्राइवेटों को करोड़ों रुपया का संपत्ति दे देता है। हाँ। एक सरकारी स्कूल प्राइवेट सरकारी स्कूल को देखिए जब बराबर पेंट नहीं हो पाता है, होता है। जर्जर आ जाला, झड़ेला। कभी कभी गिर जाता है, एक खिचड़ी खिला देते हैं, बढ़िया चावल लूट लेते हैं। कहेंगे पानी में सुविधा ना बाबूजी, पानी में ये सुविधा सब ना। सिर्फ धांधली होता है और मैं कहूँगा कि ये सब सरकार का ही दोष है। सरकार जानता है कि यहाँ पे पैसा लेते हैं, सरकार जानता है कि गरीबों इतना नेट चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, कभी भी सरकार क्यों पीछे? मैंने आप कब तक धरने पर रहेंगे यहाँ पे? जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाएगी हम लोग। जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक नहीं जब तक जाएगा। हमारी मांगे नहीं पूरी होगी मैंने सबका यही कहना है हाँ, कि पूरा गाँव, पूरा पहला जो हाँ। हम लोग का किताब चलता था जो वापस पहले हो हमारा जाए। था इन वही लोग है। से पूछिए, जवाब देंगे। तो आप लोग वही चाहते हैं ना कि पहले वाला किताब फिर आ जाए वापस? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की पहले किताब थी हाँ। वही आ जाए अभी। अच्छा, वापस आ जाए, ये साल भर की जो है ये बंद हो जाए। हाँ, ये बंद हो जाए। सही बात है, बात हाँ। सही है, सबकी बात सुनकर अच्छा लगा है। अच्छा चलते हैं हम लोग अब। इनसे भी पूछिए, बताएंगे। अच्छा बताओ। भाभी बताइए, आपको बच्चे बच्चे पढ़ते हैं? जी सर। अच्छा, प्राइवेट में? हाँ। अच्छा अच्छा, तो पूरा कर लेती है पढ़ाई? नहीं सर, वो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, खाली बार अथवा करते हैं, पढ़ने के लिए जाता है लेकिन कुछ पढ़ नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, आप भैया? हम चाहते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप पढ़े, उसके किताब को भी चाचा चाची पढ़े, उसका भाई पढ़ा, हमारा ऐसा ही हो जाए। पहले वाला सब सिस्टम आ जाए। अभी मैं वही सोचता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ। अच्छा, पूरा वाला जो है हाँ, वो पुराना वापस वाला आ हो जाए। हाँ, नया वाला अच्छा, सब अच्छा। हटा दिया जाए। प्राइवेट में ये सब सिस्टम हो गया है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, ट्यूशनी पढ़ाई होता है, उसका डबल ट्रिपल खर्चा देना पड़ता हाँ। है। क्योंकि ये सब सरकार, कोई भी सरकार हो, हम लोग को अनपढ़ बना दी है और अनपढ़ बनाना चाहती है। क्योंकि ये लोग नहीं सोचते हैं कि गरीब आदमी पढ़े। मैं यही मेरा मांग है कि हर सरकारी जो भी सरकार है, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे बताइए सरकारी में सब कोई मास्टरी बनना चाहता है। सरकारी मास्टरी के लिए पढ़ते हैं लोग। हाँ। सरकारी मास्टर के लिए 10 लाख 5 लाख घूस भी देते हैं। सरकारी मास्टर हो जाते हैं तो ऐशगिरी करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि वो सरकारी मास्टर जो हो जाता है उसका लड़का क्यों नहीं सरकारी हाँ। पढ़ता है? ठीक है तो बात सही है बाबा, आपकी बात सही पढ़ना है। चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। नहीं, सब। पढ़ना बताओ, चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं, नहीं पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए? पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए। हम लोग हमको आपसे सरकारी बताइए से कहाँ सहमत से हैं। जुल्म नहीं हो रहा है? जुल्म हो सब लोग आंख से देख रहे हैं। वो सरकारी मास्टर से पूछिए कि आपका लड़का कहाँ पढ़ता है, तो किसी वीआईपी स्कूल में दिखेगा उसका लड़का। बात सही है, सही बाबा। अब तो बाबा एगो हइयो पढ़ाई अगला पढ़ाई वाली कौन पढ़ाई है? हाँ। इहो एगो पढ़ाई आ गेले नया में। ये सब देखिए, हम लोग का देखिए हर साल 10,000 20,000 25,000 रखना पड़ता है कि एडमिशन का पैसा, तब का पैसा, जूता मोजा, फीस, पेटकल का भेटकल का, और कटाई 7 बाई। साल 8 साल पढ़ाई होता है, साल भर का जोड़ के लेते। ये कानून बहुत गंदा है, इसको सुधारना चाहिए। जब देखिए, क्लास में बाबा हाँ। बदला ताली बदले के पड़ी, हाँ। जाने क्लास में जा। ज्यादा का क्लास कहना में है। जाओ तो साला ये बदलो वो बदलो ये बदलो, ये गलत है। और मैं यही मांग कर रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल है उसको सरकारी किया जाए और एक ही किताब चलना चाहिए। देखिए, बाबा की कहना तो सही है कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उसको सरकारी कर दिया जाए। ये सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा, क्योंकि गरीब लोग बहुत पड़े हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, अब निकलते हैं दूसरे ओर, देखते हैं फिर। हमारी मांगे पूरी करो। चल रास्ता पर है। हाँ हो बड़ो, चला। अरे मैया, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांग मारे पूरी करो। नमस्ते प्रणाम सभी बच्चों समाज के पैर छुके प्रणाम के वीडियो कॉमेडी गुरुवा कॉमेडी चैनल में रोज से कहाँ से आसान वाला शिक्षा वाला एंटरटेनमेंट वाला वीडियो देखने को मिली। तो आज की वीडियो तो आप लोग देखने कहीं नहीं कि किसी को बाबा स्कूल के लेके धरना प्रदर्शन देते रहना, तो भैया हो बाबा सही करते रहना
स्कूल के नाम पर तो अब इस समय इतना धाधली होता कि कहे माने के ना। स्कूल तो अब एक प्रकार का बिजनेस हो गया। स्कूल का हर एक साल हर एक किताब बदल दिया जाता है, फीस कभी बढ़ा दिया जाता, कभी ड्रेस बढ़ा दिया जाता, कभी ड्रेस बदल दिया जाता। तो ऐसा हो रहा बा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती बा कि ऐसा आप लोगों के ना करे के चाहिए कि हर साल किताब चेंज नहीं। तो भैया हो गरीब का लड़का कहाँ से पढ़ पाई प्राइवेट स्कूल में? गरीब का लड़का गरीबे रही और गरीबे रहत उ गरीबे में गुजर जाए के कभी अमीर ना हो पाई ना कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाई। और जो वीडियो हमसे गलती भले अब छोट नाती बता बेटा सोच माफ करिए। और बड़का भैया आज के वीडियो में आप लोग के दर्शावल गए भैया कि आजकल के तो ऐसा रूल नियम निकल गए भैया कि प्राइवेट में गरीब का लड़का पढ़ ना पाओ थे। इतनी महंगाई हो गई, कापी कलम का फीस का ड्रेस का इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि गरीब का लड़का पढ़ ना पाओ था। तो आप लोग से हाथ जोड़ की विनती कि ऐसा आप लोग के महंगाई ना करे के चाहिए। गरीब के लड़कन का भी मन होला कि हमके प्राइवेट स्कूल में पढ़े के, पर डर के वजह से ना पढ़े ना कि प्राइवेट में इतनी ज़्यादा फीस फैन इतनी ज़्यादा महंगा हो गया, कापी ड्रेस इतनी महंगा होला, ये वजह से ना पढ़ो। तो आप लोग से हाथ जोड़ की विनती है कि आप लोग के इतनी ज़्यादा कोनो चीज़ खातिर महंगाई ना करे के चाहिए। हमनी के टीम से कोनो उल्टा शब्द बोला लो तो छोट लगी बेट समझ के माफ कर दे। और जैसे का प्यार दुलार आशीर्वाद पूरा टीम पर बनैले बानी, सही का प्यार दुलार आशीर्वाद वीडियो कॉमेडी गुलाबा कॉमेडी चैनल पर बनैले रही हो रे। जैसे दीजिए विदाई, अगली वीडियो में फिर मिलल जाए। और का भैया जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।